अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारी स्ट्रक्चर की तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने पढ़ा कि हाइज़ और लोज़ को कैसे मार्क करते हैं। उससे पहली क्लास में हमने पढ़ा कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है ये मार्केट स्ट्रक्चर को लेके है, और जो आज के हमारे कंसेप्ट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं और ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी है। जितने भी नए ट्रेडर्स आते हैं, जितने भी नए लोग आते हैं, वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको मार्क कैसे करते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है। इस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इसको सिंपल करके पढ़ाता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग जो है इसको अगर आप सिंपल रखेंगे, इसको कम्प्लेक्स नहीं करेंगे तो आपके लिए उतनी आसानी होगी। और अगर आप इसको कम्प्लेक्स करते जाएंगे, कंफ्यूज होंगे बार बार हर जगह, तो ये आपके लिए उतना मसला बनाएगी। क्योंकि ट्रेडिंग कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने पढ़ाया है, ये जो आपने पढ़ा है किसी और जगह से, जहाँ से भी पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है, सेम टू सेम वैसा ही आपको मिले तो आप उसको कंसिडर करें, नहीं तो ना करें। ऐसा नहीं होता। जैसा पढ़ाया जाता है, जैसी मार्केट आज है कल ऐसी नहीं होगी। जब आप ट्रेड कर रहे होंगे आपको वैसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी मांगती है, आपको थोड़ा सा ना फ्लेक्सिबल होना पड़ता है मार्केट कंडीशन के हिसाब से और मार्केट के स्ट्रक्चर के लिहाज से। ठीक है, कंसेप्ट वही होते हैं जो आपने पढ़े हैं, मैंने पढ़ाए हैं, या जो आपने किसी और से पढ़े हैं। वट चीज़ें वही होती हैं, कंसेप्ट वही होते हैं। जस्ट आपको अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करना होता है और उसको मार्केट में अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है, हमने ये पढ़ना है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है। सबसे पहले तो मैं दो चीज़ों को मर्ज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में। चेंज ऑफ करेक्टर और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, ये अलग अलग नहीं है, इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। चेंज ऑफ करेक्टर है, ये एसएमसी का एक टर्म है, और जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है ये आईसीटी की टर्म है। दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। आपने परेशान नहीं होना चार्ट पे हर जगह चेंज ऑफ करेक्टर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ढूंढने की, एमएसएस जिसे कहते हैं, कोशिश नहीं करनी। वो आपको चीज़ें तंग करेंगी, कंफ्यूज करेंगी। ये दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। और जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? बेसिकली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है ये आपको बताता है कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। ठीक है, ये एक कन्फर्मेशन होती है कि अगर बाय ट्रेंड है तो वो सेल की तरफ कन्फर्म हो चुका है। ठीक है, ये बाय का ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आके ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये हमारा जो कन्फर्म लो था, लोज और हाईज अगर आपने पढ़े होंगे पिछली वीडियो में, आपको पता होगा कि कन्फर्म लो कन्फर्म हाई क्या होते हैं। ठीक है, ये हमारा लो है, ये हाई है। ठीक है, ये हायर लो है, ये हायर हाई है। इसी तरह ये हायर लो है, ये हायर हाई है। ये जो हमारा हायर लो कन्फर्म यहाँ पे ब्रेक हुआ है, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये हमें इंडिकेट करता है कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। ठीक है, अगर ट्रेंड बुलिश था तो वो बेरिश की तरफ शिफ्ट हो चुका है। तो ये हमारी एक पक्की कंफर्मेशन होती है ट्रेंड के रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने की। क्योंकि आपने ट्रेंड के साथ ट्रेड करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंड क्या चल रहा है, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और अब आगे मज़ीद मार्केट ने क्या करना है। जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है एमएसएस होता है, और ये चेंज ऑफ करेक्टर जिसे चौक भी बोलते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर, ये बेसिकली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले एक जिसे कहते हैं ना मिनी इंडिकेशन होती है। ठीक है, ये एक छोटी इंडिकेशन होती है, छोटी एक सिग्नल होता है जो आपको बताता है कि पॉसिबल है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए और आपका ट्रेंड रिवर्स हो जाए। ठीक है, छोटी इंडिकेशन, छोटा सिग्नल होता है चेंज ऑफ करेक्टर, एमएसएस, और जो मेन हमारा एक कन्फर्मेशन होती है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? अब यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा आगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। अब ये जो एक लो बना हुआ था, जब ये ब्रेक हुआ है तो ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। इसने हमें पहले इंडिकेट किया है कि पॉसिबल है कि मार्केट अपना जो लो है उसको तोड़ दे, ब्रेक कर जाए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए। ठीक है, जब यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, मार्केट अपना नया हाई बनाने में फेल हो गई है। मार्केट को चाहिए था बुलिश ट्रेंड था, मार्केट को चाहिए था मार्केट यहाँ से अप जाती। ठीक है, लेकिन मार्केट अपना हाई ब्रेक करने में फेल हो गई है और मार्केट ने पिछले हाई से थोड़ा सा कम, उससे नीचे एक हाई लगाया, और फिर वो जो उसका पिछला लो था ये हमारा अनकन्फर्म लो है। ठीक है, ये हमारा लो कन्फर्म नहीं है। ये हमारा लो कन्फर्म तब होता जब मार्केट अपना स्ट्रक्चर अप साइड ब्रेक कर देती। ठीक है, जो ये इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ये अनकन्फर्म लोज होते हैं, जब ये ब्रेक होते हैं ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होता है। ठीक है, मार्केट ने हाई नहीं बनाया, अपना जो प्रीवियस लो था अनकन्फर्म उसको ब्रेक कर दिया। यहाँ पे हमें इंडिकेशन मिली है
कि पॉसिबल है कि मार्केट अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो हमारा कंफर्म लो है इसको ब्रेक कर दे। ये चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे हुआ, MSS यहाँ पे हुआ और यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो ये हमें इंडिकेशन मिल गई कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो चुका है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी लोग ट्रैप भी बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, बस अब मार्केट बेरिश होने लगी है, तो वो सेल की एंट्रीज ले लेते हैं। ऐसा भी होता है कि मार्केट यहाँ पे एक लो लगाए और यहीं से इस तरह वापस रिवर्स हो जाए, ये नीचे ना आए, ये इस तरह वापस रिवर्स हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो आपने हमेशा अब यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर तो हुआ है लेकिन मार्केट रिवर्स हो गई है, ठीक है। उसने अपना जो प्रीवियस हाई था यहाँ पे दोबारा चेंज ऑफ करेक्टर किया, ये जो हमारा हाई था ये अनकन्फर्म हाई था ना, इसको ब्रेक किया, इसने यहाँ पे हमें बता दिया कि चेंज ऑफ करेक्टर अब ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो हमें कंफर्म हो गया कि ट्रेंड अब कंटिन्यू होने लगा है। इसी तरह अगर ये नीचे होता तो हमें ये कंफर्म हो जाता कि ट्रेंड अब डाउन साइड शिफ्ट हो गया, सही है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, बेसिक सा टर्म है, बेसिक सी टर्म्स हैं जो कि स्ट्रक्चर को समझने में और ट्रेंड को रिवर्सल को कैच करने में हमारी हेल्प करती हैं। इसको लेके आपने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, जब मार्केट स्ट्रक्चर इस तरह बुलिश चल रहा हो, ठीक है, आपको पता है कि कंफर्म हाई कंफर्म लोज कौन से हैं, लेकिन मार्केट जो है अपना हाई ब्रेक किए बगैर ऐसे ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है और फिर अपना ये वाला जो कंफर्म लो है इसको ब्रेक कर देती है। तो ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। अब जो मार्केट है वो सिंपल इस तरह नहीं होती कि वो बिल्कुल सीधा चलती रहे, इस तरह नहीं होता कि मार्केट सीधा चलती है। मार्केट बीच में अपने इस तरह के स्ट्रक्चर भी बनाती है और इस तरह एक नहीं बनाती बल्कि बहुत सारे बनाती है, सही है। जैसा मैंने आपको ये तो एग्जांपल के तौर पे मैं इसको सिंपल करके आपको समझा रहा हूँ, लेकिन मार्केट में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। लेकिन आपने ये जो कंसेप्ट है ना, इसका बेसिक जो इसकी रूट है उसको अपने माइंड में रखना है, इसका बेसिक कंसेप्ट अपने माइंड में रखना है, तो आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में और स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने में मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। जो बेसिकली एक अनकन्फर्म जो लोज होते हैं ना, ठीक है, जब मार्केट अपना बुलिश ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, हाई ब्रेक करने में नाकाम हो जाती है और अपना प्रीवियस लो ब्रेक कर देती है, वो चेंज ऑफ करेक्टर होता है। और जब वो अपना मेन लो ब्रेक करती है, ठीक है, ये इस तरह इस जगह पे, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया इस तरह, ठीक है। अब ये पॉसिबल है थोड़ा रिट्रेसमेंट करे और ये वापस पुल बैक दे, वापस नीचे अपना जो ट्रेंड है वो सेल का कंटिन्यू करे। हम इसी का ट्रेंड फाइंड करते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हम देखते हैं कि इस वेव में जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, इस वेव में अगर हमें कोई ऑर्डर ब्लॉक कोई FAG मिल जाए तो हम वहाँ से ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट करें, ठीक है। अब इसकी जो एग्जांपल है मैं आपको चार्ट पे भी समझा देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे भी समझ आ गई होगी। मैंने 2 दफ़ा क्लैरिफाई किया इस चीज़ को, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, आपने इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। और मैं आपको ना बेरिश ट्रेंड का भी समझा देता हूँ, ठीक है। अब ये जी बेरिश ट्रेंड है, मार्केट अपने लोज को ब्रेक कर रही है, अपने हाइज को सस्टेन कर रही है। अब जब ट्रेंड रिवर्स होता है, ठीक है, तो ऐसा होता है ये इस तरह, ये इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपना यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, अपना लो ब्रेक किया, उसके बाद एक हाई लगाया, ठीक है, उसके बाद लो लगाया। ये वाला जो लो लगाया है ये इस लो से ऊपर है, ठीक है। तो ये हमारा अनकन्फर्म लो है, इसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, ठीक है। ये लो सस्टेन हो गया, अब आपका ये जो मेन लो है ये सस्टेन हो गया, ठीक है। उसके बाद जी मार्केट अपना प्रीवियस जो हाई होता है उसको ब्रेक कर देती है, तो यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है, ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। और जब हमारा कंफर्म हाई ब्रेक हुआ, ये लो था, कंफर्म लो था, ये इसका प्रीवियस हाई था, ये जब ब्रेक हुआ है तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मैं आपको सादा रूल बता देता हूँ। जब आप स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं तो जब भी आपका कंफर्म हाई टूटे या कंफर्म लो टूटे, कंफर्म हाई बुलिश ट्रेंड में, कंफर्म लो बेरिश ट्रेंड में, जब भी वो ब्रेक होगा तो तब आपने जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करना है। बस एक सिंपल और सादा रूल अपने माइंड में रख लें कि जब आपका कंफर्म हाई या लो ब्रेक होगा तब आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हर जगह मार्क नहीं करना, नहीं तो आप इसमें ट्रैप होते रहेंगे, ठीक है। अगर आप हर जगह ही थोड़ी सी 2-4 कैंडल्स के बाद कोई स्ट्रक्चर ब्रेक होता है और आप उसको मार्क कर देते हैं कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, अब मैं यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो गया, तो वहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हैं। आपने
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वहाँ पे देखना है जब आपका कोई भी कंफर्म हाई या लो ब्रेक हो, उससे पहले आपने नहीं देखना, ठीक है। और जब आपका ये कंफर्म हाई ब्रेक होगा उससे पहले आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो गया होगा, ठीक है। ये सीधा सीधा इस तरह ब्रेक नहीं हो जाएगा कि ये अगर हाई है हमारा, ये सीधी सीधी इस तरह मार्केट ऊपर चली है इसको ब्रेक कर दिया, ऐसा नहीं होगा। मार्केट अपना स्ट्रक्चर बनाएगी, ठीक है, इस तरह जिग जैग स्ट्रक्चर बनाएगी, आपको इंडिकेशन देगी, चेंज ऑफ करेक्टर करेगी, एमएसएस करेगी, आपको बताएगी कि अब पॉसिबल है कि मैं अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दूं। जब आपका ब्रेक स्ट्रक्चर होगा फिर आपने वेट करना होता है कि आप रिट्रेसमेंट आए, ठीक है, मार्केट नीचे रिवर्स हो, आपको फिर इस एरिया से, राइट, इस लो से या फिर इस लो से ट्रेड मिले, राइट, इस लो से या फिर ये जो लो होता है जो कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का एरिया होता है, यहाँ से भी आपको ट्रेड मिले और यहाँ से आप इसका रिवर्सल कैच करें, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि चेंज ऑफ करेक्टर एक मिनी सिग्नल होता है, छोटा सिग्नल होता है जो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले हमें देखने को मिलता है। बाकी इसकी जो रियल मार्केट एग्जांपल्स हैं वो भी मैं आपको ज़रा चार्ट में भी दिखा देता हूँ और बुलिश मार्केट की भी दिखा देता हूँ, बेरिश मार्केट की भी दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे मार्केट बुलिश है, 1 एज का चार्ट है, ये मैं आपको ज़रा मार्क करके दिखा देता हूँ। यहाँ से हम शुरू करते हैं, ये हमारा लो है, उसके बाद ये हाई लगा, ये लो, ये हाई, ये लो, ठीक है, ये हाई लगा, उसके बाद ये सारी रेंज है, ये कचरा है। आप इसको मार्क ना करें, आप इसको अगर इस तरह मार्क करने बैठ जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, सही है। आप इसको मार्क ना करें, आप इसको एक पूरी वेव के तौर पे मार्क कर लें, ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई, ठीक है। उसके बाद इसका जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है आप उसको लो के तौर पे मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसके हर लो को मार्क करें, आपने जितना सिंपल रखना है, जितना आप कोशिश करें कि आप स्ट्रक्चर को सिंपल रखें, आपका उतना ही फ़ायदा है। उसके बाद ये हाई लगा, उसके बाद यहाँ पे एक लो लगा, ठीक है। उसके बाद ये हाई जो कि मार्केट को चाहिए था ना कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाती और अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करती, लेकिन मार्केट अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करने में नाकाम हो रही है, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया। उसके बाद मार्केट ने एक लो लगाया और उसके बाद यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे हुआ क्या है। बेसिकली यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है, ये हमारा हाई था, उसके बाद ये वाली कैंडल ऊपर क्लोज हुई है। अब आपको ना मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का भी जो एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है ना, वो भी मैं मार्क करने का आपको तरीका बता देता हूँ, आपको एक टिप दे देता हूँ। बेसिकली जब भी आपका कोई भी एरिया ब्रेक होता है ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एरिया है, ये ब्रेक हुआ है, तो आपने एक कैंडल की बेस पे उसको जज नहीं कर लेना। एक कैंडल ऊपर क्लोज हो गई है तो आपने ये नहीं समझ लेना कि बस ये अब ब्रेक हो गया है, आपने नेक्स्ट कैंडल का वेट लाजमी करना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब एरिया ब्रेक होता है, चाहे वो हाई का है या लो साइड का एरिया है, जब भी ब्रेक होता है तो नेक्स्ट कैंडल इनवर्स क्लोज हो जाती है, नेक्स्ट कैंडल उसी एरिया में, उसी जोन में वापस क्लोज हो जाती है। तो ये एक ट्रैप होता है। जब अगली कैंडल वापस अंदर क्लोज हो जाए तो आप समझ जाएं कि यहाँ पे मार्केट ने बाय दिखा के ट्रैप किया है, नेक्स्ट कैंडल अंदर क्लोज हो गई है और यहाँ से अब सेलिंग आ गई है, ठीक है। इसकी एग्जांपल भी मैं आपको देता हूँ। ये एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको ट्रैप से बचाता है। फॉर एग्जांपल हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसको फ़िलहाल हाइड कर देते हैं, ये इसको हाइड कर देते हैं, ठीक है, इसको हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जी फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये हमारा सपोर्ट का एरिया है, ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ से बार बार रिवर्स हो रही है। ये हमारा जी सपोर्ट का एरिया है, इसको हम ग्रीन मार्क कर देते हैं। और ये हमारा रेजिस्टेंस का एरिया है, क्योंकि यहाँ से मार्केट बार बार रिवर्स हो रही है, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस का एरिया है, ठीक है। अब ये हमारी रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट ने अपनी रेजिस्टेंस जो है उसको ब्रेक कर दिया है। इस कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग कर दिया ना, इस कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग कर दिया है। देखा जाए तो मार्केट ने अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया और मार्केट को चाहिए कि यहीं से ये बाउंस कर जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि नेक्स्ट कैंडल अंदर क्लोज हो जाती है। आपने देखा कि नेक्स्ट कैंडल अंदर क्लोज हुई है तो यहाँ से फिर सेलिंग आना शुरू हो गई है। तो ये जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है या स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ठीक है, तो ये ट्रैप था, ठीक है, क्योंकि ये अगली कैंडल अंदर क्लोज हो गई है। तो जब भी आपको ये सीन मिले, कहीं भी किसी रेजिस्टेंस के एरिया पे मिले, किसी सपोर्ट के एरिया पे मिले कि एक कैंडल ऊपर क्लोज हो गई है, आपने नेक्स्ट कैंडल क्लोज होने का ऊपर लाजमी वेट करना है। आपने वेट करना है कि अगली जो कैंडल है वो इस कैंडल का हाई ब्रेक करके क्लोज हो, ठीक है। अगर ये वाली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती तब हम यहाँ से एक बाय की कन्फर्मेशन देख सकते थे,
लेकिन अगली कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है, तो इसका मतलब यहाँ पे मार्केट ने लोगों को ट्रैप किया है, बायर्स को ट्रैप किया है, उनको बाय दिखाया है, उनको दिखाया है कि यहाँ पे जो हमारी रेजिस्टेंस बनी हुई थी, नीचे से रिजेक्शन भी दिखा दी कि रिजेक्शन आ रही है, यानी कि बायर्स का प्रेशर आ रहा है, और इसने यहाँ पे क्लोजिंग भी कर दिया है। ये कैंडल भी काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ से उसने बायर को ट्रैप किया है, और यहाँ पे जब अगली कैंडल अंदर क्लोज हुई है तो यहाँ पे ये सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे गए हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है। अब यहाँ पे भी ऐसे हुआ है सेम, यहाँ पे ये चले हमारा ये रेजिस्टेंस ही हमारी, या हमारा प्रीवियस हाई था, कंफर्म हाई था, मार्केट ने इसको ऊपर ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब चाहिए ये था कि मार्केट ने जब अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो ये तो ऊपर चली जाती, ये नीचे क्यों आ गई है? क्योंकि नेक्स्ट कैंडल जब अंदर ही क्लोज़ हुई है, इस एरिया के अंदर क्लोज़ हो गई है, उसने इस कैंडल को ऊपर ब्रेक नहीं किया। चाहिए ये था कि नेक्स्ट कैंडल भी इसको ब्रेक करती, तब हमें प्रॉपर कंफर्मेशन हो जाती कि बायर्स का कंट्रोल है। लेकिन नेक्स्ट कैंडल उसके अंदर क्लोज हो जाती है, बल्कि इस कैंडल की बॉडी के अंदर क्लोज हो जाती है, इसकी विक को भी ऊपर क्रॉस नहीं करती, इसके अंदर क्लोज हो जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स आ गए हैं, उनका प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ से मार्केट देखें वापस सेल हो गई है। तो ये चीज़ आपने चार्ट में देखनी है, आपको काफ़ी ये चीज़ हेल्प करेगी जो ट्रैप्स वगैरह हैं उनसे बचने के लिए। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर पे वापस आते हैं। मैं ये जो मैंने बनाया था इसको विजिबल कर देता हूँ 1H में। ठीक है, अब जी यहाँ पे एक लो लगा। ठीक है, मार्केट अपना हाई ब्रेक करने में नाकाम रही, ऊपर नहीं गई, और यहाँ पे इसने अपना ये जो प्रीवियस इस स्विंग में ये जो लोज हैं इनको ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ करैक्टर हो गया है, इस सारी स्विंग में इधर हमारा चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, फिर उसने अपना ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। ये हमारा लो था ना, ये इसने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। सही है, यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, और देखा जाए तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे भी हुआ है। ये हमारा कंफर्म हाई था, ये लो था, ये उसके बाद कंफर्म हाई था, क्योंकि इसने ऊपर क्लोजिंग किया है। वैसे ये ट्रैप है यहाँ पे, लेकिन चले हम इसको कंसिडर कर देते हैं कि कैंडल ऊपर क्लोज हो गई है, ये हमारा कंफर्म लो था, यहीं पे इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट की गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो डायरेक्ट यहाँ पे नीचे ओपन हुआ है, कैंडल ये नीचे ओपन हुई है, तो ये हमारा एक तरह का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। ठीक है, चलें आप इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर ना करें, आप इसको चेंज ऑफ करैक्टर कंसिडर कर लें कि फर्स्ट ये हुआ है, चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है यहाँ पे, जब हमारा ये वाला लो ब्रेक हुआ है, तो ये हमारा प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। आपने बिल्कुल भी इसको कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करनी कि हमारा चेंज ऑफ करैक्टर यहाँ पे हुआ है या यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है। ठीक है, आप जो चार्ट सामने देख रहे हैं आपने उसी को मार्क करना है। ठीक है, आपने ये नहीं पीछे से देखना शुरू कर देना, सदियों पीछे नहीं जाना आपने। आपके सामने ये जो पिक्चर नज़र आ रही है आपके चार्ट पे या आपकी स्क्रीन पे जो विजिबल है, आपने बस उसी का ही स्ट्रक्चर मार्क करना है। ठीक है, नहीं तो इसको अगर एज अ होल देखें तो फिर हमारा तो स्ट्रक्चर यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे लोज और हाइज तो बनते ही नहीं हैं। ठीक है, हम इसको अगर इस तरह कर लें, ये जी यहाँ से लो है, ये हाई है, ये लो है, उसके बाद ये हाई है, ये लो है, तो इस तरह भी हम इसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी तो गलत नहीं मार्क किया हुआ, लेकिन हमें इतना बड़ा स्ट्रक्चर मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने ये करना है कि हमने जो हमारे सामने चार्ट नज़र आ रहा है, जो कैंडल नज़र आ रही है, हमने वहीं उसी स्ट्रक्चर को मार्क करना है ताकि हम ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ठीक है, और आप यहाँ पे देखें जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, उसके बाद मार्केट ऊपर गई है। यहाँ पे ये जो हमारा FEG था इसको मार्केट ने यहाँ पे फिल किया है, अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये हमारा जो FEG था एक बीच में यहाँ पे। ठीक है, मार्केट ने इसको फिल किया और वहाँ से दोबारा यहाँ पे जो है एक इवनिंग स्टार भी हमें एक पैटर्न देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और यहाँ से वापस सेलिंग आई है। ठीक है, तो इस तरह आपने चेंज ऑफ करैक्टर को, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्क करना है, इसको बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स करने की कोशिश नहीं करनी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी आपने प्रैक्टिस भी चार्ट पे लाजमी करनी है, बहुत पीछे नहीं जाना। 1H का चार्ट ओपन कर लें, 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लें, और इसको चार्ट को इतना जूम कर लें। अब इसमें आपको जहाँ भी नज़र आ रहा है यहाँ से चार्ट शुरू कर लें। ठीक है, यहीं से अपने हाइज और लोस को मार्क करना शुरू कर दें, और वहाँ पे देखें कि आपका चेंज ऑफ करैक्टर कहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लें।
दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा जो हमारी फ्री कम्युनिटी है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। मैं उसकी वीडियोस भी अपलोड कर रहा हूँ आपके सामने, उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है, जो कि ओपन फॉर पब्लिक है, ठीक है, उसकी कोई फ़ीस नहीं है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम डेली जो एनालिसिस हैं, अपनी जो भी ट्रेड्स हैं मैं शेयर करते रहता हूँ, तो इंशाल्लाह आपको वहाँ से भी फ़ायदा होगा और काफ़ी लोगों को वहाँ से फ़ायदा हो भी रहा है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।